सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। Okay, good evening everyone. ठीक है, चलेगा। जो दे रखा है उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। दीज आर द क्वेश्चन जो बचे थे। अब एक एक करके सोल्यूशन बता रहा हूं। अगर फॉर्मल्डिहाइड में ओडी माइनस डाला हो और हीट कर रखा हो तो उसके केस में मैथम लिख के आंसर करना, क्योंकि फिर हमें ये नहीं काम चलेगा कि एक बार ऑक्सीडाइज कर दो एक बार रिड्यूस कर दो। इसमें अगर ओडी माइनस अटैक करने जाएगा तो सबसे पहले ओ माइनस में कन्वर्ट होगा एच और यहां पे होगा ओडी, ध्यान से देखना। और फिर ये O माइनस जब वापस आएगा तो H माइनस को बाहर निकालेगा जो कि दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो यहां पे ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OD प्लस इसका H माइनस अटैक करेगा तो डेफिनेटली बोल सकता हूं CH3O माइनस बनेगा। और फिर ड्यूटेरियम ट्रांसफर हो जाएगा तो इसका मैं आंसर लिखूंगा FCOO माइनस प्लस CH3OD, राइट। और अगर मान लो कुछ नहीं डाल रखा है तो फिर D प्लस ही लेके आओगे इधर, वरना नहीं तो या तो पानी डाल रखा होगा तो H प्लस लेके आना और D2O डाल रखा होगा तो D प्लस लेके आना, ठीक है। अदरवाइज सॉल्ट बन के रह जाएगा। इस केस में जहां पे एक तरफ H और एक तरफ D है तो OH माइनस अटैक करेगा, पहले बना लेगा O माइनस, यहां पे OH, इधर साइड ड्यूटेरियम। CH बॉन्ड और CD बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो जब O माइनस वापस आएगा तो कौन बाहर निकलने वाला है? H माइनस बाहर निकलने वाला है, तो जो कि इस पर वापस से अटैक करेगा। तो देखो अगर इसका H माइनस बाहर निकला तो क्या मैं बोल सकता हूं DC डबल बॉन्ड OH बचेगा, ठीक है। प्लस इसका H माइनस यहां अटैक करने आया है तो इसमें H ने अटैक किया है, एक साइड D है, यहां पे O माइनस बचेगा। इन दोनों में अगर मैं प्रोटॉन ट्रांसफर करा दूं तो DCOO माइनस प्लस CH2DOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितने बच्चों को बात समझ आ रही है वाली? ठीक है। अब आते हैं इस पर। इसको ये मैं बोल सकता हूं दो एल्डिहाइड लिखे हुए हैं, एक इधर है एक इधर है, तो एक को ऑक्सीडाइज करा दो दूसरे को रिड्यूस करा दो। मैकेनिज्म देख लो, OH माइनस अटैक करेगा, O माइनस बनेगा, वापस आएगा, H माइनस यहीं के यहीं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में अटैक करेगा, O माइनस बनेगा, उसका प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो ये CH2OH हो गया और ये COO माइनस हो गया। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं COO माइनस एंड CH2OH। इसमें सिंपल कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो अगर Cl लगा हुआ है उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इसमें OH माइनस डालूंगा तो एक बार ऑक्सीडाइज करा दूंगा और दूसरी बार रिड्यूस करा के मैं यहां पर CH2OH लिख दूंगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार IIT पूछ चुका है ना। इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। इसमें एक्चुअली में मेरे माइंड में क्या चलेगा कि अगर मान लो इसको ऑक्सीडाइज कराया तो इसको रिड्यूस करा दो और इसको ऑक्सीडाइज कराया तो इसको रिड्यूस करा दो, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी, इसको ऑक्सीडाइज इसको रिड्यूस, इसको ऑक्सीडाइज इसको रिड्यूस, यानी इस रिंग पे दोनों ऑक्सीडाइज इस पे दोनों रिड्यूस। तीसरा पॉसिबिलिटी, ये ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस, लेकिन ये रिड्यूस और ये ऑक्सीडाइज, है ना। तीन पॉसिबिलिटी थी। एक्चुअली में ये रूल मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ये रूल मैंने ऐसे ही बनाया रिंग को देख के। एक रिंग पर अगर दो एल्डिहाइड जुड़े हुए हो तो आपको एक को ऑक्सीडाइज कराना है एक को रिड्यूस कराना है, या तो दोनों ऑक्सीडाइज नहीं होते दोनों रिड्यूस नहीं होते, एक ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस, ये फंडा होता है। तो अगर मान लो मैंने इसको ऑक्सीडाइज कराया तो सबसे पहली बात, इसका जो H माइनस है वो यहां नहीं आएगा, अपने नियरेस्ट वाले को रिड्यूस करेगा, क्योंकि हमने मैकेनिज्म देखी हुई है। यानी कि अगर मैंने इसको ऑक्सीडाइज कराया तो ये रिड्यूस होने वाला है, और एक रिंग में इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इसका पक्का रिडक्शन होगा, तो ये CH2OH पर कन्वर्ट होगा, ये COO माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसके मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चन है। अगर ये COO माइनस है
तो ये CH2OH है, और क्योंकि ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसको CH2OH करना और इसको COO- करना। और हिंदी में साफ साफ लॉजिक लिखेंगे, एक रिंग पर एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होता है, दोनों का रिडक्शन दोनों का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लिख लेना बाद में, पहले समझो। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। ये क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा हुआ है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन आईआईटी एडवांस। ये अगर मान लो दिया जाए तो मैं बोलूंगा मान लो मैंने इसको ऑक्सीडाइज कराया COO-, तो इसको रिड्यूस कराऊंगा, दैट इज CH2OH। तो फिर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा, दैट इज COO-, और इसको रिड्यूस करूंगा, दैट इज CH2OH। या फिर इसका जस्ट उल्टा कॉम्बिनेशन, तो कोई एक ऑप्शन दिया होगा, ये रिड्यूस ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस ये ऑक्सीडाइज। इस तरीके से हमें कराना होता है। ये सारे सोल्यूशन लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई बहुत स्लो हो जा रहा है, काफी सारी क्लासेस तुम लोगों ने एल्डोल में निकाल दी, इसलिए तुम लोग तेजी से नोट डाउन करो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में आप कोई भी चीज मतलब इससे रिड्यूस करा के उधर ऑक्सीडाइज कराओगे तो आइडेंटिकल आ जाएंगे, लेकिन मान लो और ग्रुप दे रखे हो तो फिर हो सकता है दो पॉसिबिलिटी आ जाए। होता है एक क्वेश्चन, तो वो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होती है, और दोनों हो तो वो मोर देन वन होता है। बता दूं? अरे जल्दी लिखो भाई। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट केस में ड्यूटेरियम ट्रांसफर क्यों किया, वो लास्ट में होगा ना एसिड बेस रिएक्शन में। एसिड बेस में जब D प्लस, जैसे H प्लस जाता है वैसे D प्लस जाता है। कितने बच्चे लिख रहे हैं, रेज हैंड करो जल्दी। जो लिख रहे हैं वो रेज हैंड करो।
एक बार और क्या रिपीट कर दूं पूरा? ये कॉन्सेप्ट रिपीट कर दे रहा हूं, एक रिंग पर एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, दैट्स इट। दोनों का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, दोनों का रिडक्शन नहीं करेंगे। सुन लो भाई, आगे देखो, एक ही चीज पढ़ाते रहो नहीं तो तुम लोगों को पूरे साल भर। जैसे अल्डोल के एक्सेप्शन होते हैं वैसे ही कैनेजारो के एक्सेप्शन होते हैं। कैनेजारो के एक्सेप्शन कौन से? जहां कैनेजारो होनी चाहिए लेकिन फिर भी कैनेजारो नहीं हो पाती है, तो आप ऐसे लिख लेंगे, एक्सेप्शन ऑफ कैनेजारो। दो एक्सेप्शन है, पहला CCl3CHO, ये कैनेजारो रिएक्शन नहीं देता है, इवन इसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक आएगा अभी एल्डिहाइड की, तो मैं आगे इसी चैप्टर में आएगा, है ना। और सेकंड ये वाला मॉलिक्यूल बेंजीन CHO, और यहां पे होता है NMe2। इसका लॉजिक मैं बता देता हूं। ये एक्चुअली में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है और नाइट्रोजन का लोन पेयर घूम के पहुंचेगा ऐसे, प्लस नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, वो पहुंच जाएगा ऑक्सीजन पर इस तरीके से, O- और H। ये मॉलिक्यूल जनरली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिस फॉर्म को बोलते हैं ज्वेटराइन फॉर्म। इसकी ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, यहां तो ऐसा ग्रुप है, इसलिए कैनेजारो रिएक्शन नहीं शो करता है। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, ये दो OH बन के, दो OH तुम इसमें बता दूंगा क्या होता है, लेकिन ये कैनेजारो शो नहीं करता है। एक चीज सुनो, एक बार क्वेश्चन आया था, मुझे नहीं पता किसी टेस्ट सीरीज में था, किसी मेजर टेस्ट सीरीज में था, कि इसमें कैनेजारो कराई है और चारों, मतलब जैसे चार ऑप्शन होते हैं ना, तो एक ऑप्शन तो ऐसा होना चाहिए नो रिएक्शन, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसमें नो रिएक्शन हो, तो जबरदस्ती कैनेजारो करा रखी थी। तो अगर नो रिएक्शन ऑप्शन है तो डेफिनेटली नो रिएक्शन आंसर करेंगे, यानी एडवांस लेवल पे इसको मना करोगे ये कैनेजारो नहीं शो करेगा। अगर मान लो चारों ही ऑप्शन दे रखे हैं तो फिर तो करा ही देना कैनेजारो, में क्या कर सकता हूँ, होती हुई कुछ समवट, लेकिन इसमें कैनेजारो नहीं करानी है हमको, एडवांस लेवल पे तो डेफिनेटली नहीं करानी है। और इस केस में कैनेजारो नहीं होगी, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फटाफट से लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला हेडिंग डालोगे कैनेजारो इन हाईली बेसिक मीडियम। ये आजकल पूछा जाने लग गया है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दिया जाए तो इसे हाईली बेसिक मीडियम और हीट होगा, यानी लिखा रहता है OH माइनस साइड में हाईली बेसिक। पूछा जाता है क्या फर्क होता है कैनेजारो जब नॉर्मल बेसिक मीडियम या फिर हाईली बेसिक मीडियम में कराई जाती है। देखो क्या फर्क होता है। सबसे पहला स्टेप OH माइनस अटैक करके इसको ओपन कराएगा, ऐसा बनाता है O माइनस H और OH, ठीक है। फिर क्या होता है, O माइनस वापस आता है, H माइनस को बाहर निकालता है। लेकिन उससे पहले क्योंकि बेसिक मीडियम बहुत हाई है, तो ये जो अल्कोहल का OH है ना, इसको OH माइनस आके H प्लस बाहर निकाल ले जाएगा, यानी एक और मॉलिक्यूल OH माइनस का इन्वॉल्व हो जाएगा RDS में। क्या बन जाएगा, HCO माइनस O माइनस और H, ऐसा है, ठीक है। फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि वापस ये आएगा O माइनस H माइनस बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड दो, यहां पे O माइनस है, और जो H माइनस बाहर निकला उसका अटैक इस पे करा के इसको ओपन करा देंगे, तो क्या बन जाएगा HCO माइनस H और H।
तो जब नॉर्मल बेसिक होती है तो यहाँ पे H प्लस बचता है जिसका प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है। हाईली बेसिक है तो डेफिनेटली कोई भी प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं बचेगा, नहीं बच रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आंसर करोगे? CH3O माइनस प्लस HCOO माइनस। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ हाईली बेसिक मीडियम। क्वेश्चन प्रोडक्ट नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं। पहला, अगर मैं हाईली बेसिक मीडियम में बोलूं कि ये एक मॉलिक्यूल है और नॉर्मल बेसिक मीडियम में क्या था? HO माइनस OH और यहां पे H था। क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों में से बेटर हाइड्राइड डोनर कौन है? कौन सा जल्दी से H माइनस बाहर निकालेगा, हाईली बेसिक वाला या नॉर्मल बेसिक वाला? आंसर होता है हाईली बेसिक मीडियम। लॉजिक क्या है? यहां पे दो दो O माइनस है जो कि इसको धक्का मारने का प्रयास कर रहे होंगे। मतलब जैसे मान लो एक आदमी को दरवाजे पे खड़े करो और पीछे से एक आदमी लात मारे तो कुछ स्पीड से बाहर निकलेगा, और उधर से दो आदमी लात मारे तो जल्दी बाहर निकलेगा। तो बोल सकता हूं कि ये बेटर हाइड्राइड डोनर है एज कंपेयर टू दिस। तो हाईली बेसिक मीडियम में ये वाला स्पीसीज बेटर हाइड्राइड डोनर होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2 जो पूछा जाता है कि अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं तो डेफिनेटली 2 मोल एल्डिहाइड के तो आएंगे, है ना? तो HCHO का होल ट्वाइस लिखूंगा, और OH माइनस के भी 2 मोल आ गए ना, पहला जब अटैक हुआ, दूसरा जब एसिड बेस रिएक्शन करने आया, तो ये ऑर्डर 4 रिएक्शन हो जाती है। यानी कि नॉर्मल कहने जा रहा हूं कौन सी होती है? ऑर्डर 3 रिएक्शन। हाईली बेसिक मीडियम में कितने ऑर्डर की हो जाती है? ऑर्डर 4 की हो जाती है। ये नोट डाउन करो। हाईली बेसिक मीडियम पता कैसे लगेगा? यहां ब्रैकेट में ऐसे लिखा रहता है हाईली बेसिक, या फिर दूसरा तरीका ऐसे लिखा रहेगा 90% KOH। जनरली नॉर्मल बेसिक में क्या लिखा रहता है? 50% KOH। हाईली बेसिक में क्या पता लिखा रहेगा? 90% KOH। एक बच्चे ने कुछ बोला है कि सर दोनों H माइनस निकाल के CO2 बना दो। बेटा एक H माइनस तो बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है, तुम 2 H माइनस बाहर निकाल के CO2 बनाने पर तुले हुए हो। ऐसा नहीं होगा। फॉर्मेटाइम स्टेबल होता है ना, HCOO माइनस फॉर्मेटाइम जिंदा रहता है, बनता है। ऐसा थोड़ी है फॉर्मेटाइम जो CO2 बाहर निकल गया, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। लिखा नहीं? इसके ब्रैकेट में ही लिख लोगे यही नीचे, इट इज अ बेटर हाइड्राइड डोनर एज कंपेयर टू नॉर्मल मीडियम। और नेक्स्ट पॉइंट तो ये लिख ही लोगे, रेट प्रोपोर्शनल टू 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड 2 मोल ऑफ OH माइनस, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 4। जी हाँ, ऑर्डर 4 के जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब रेयर मिलते हैं। 3 के ही रेयर मिलते हैं, 4 तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मिटा दूं? जो बच्चे लिख रहे हैं रेज एंड करो फटाफट से, वरना मिटाते हैं। ओके
सो इट्स ऑल अबाउट कैनेजारो रिएक्शन। अब कैनेजारो रिएक्शन का एक और टाइप का रिएक्शन है जो लगभग कैनेजारो जैसा है। देखो कैनेजारो कब कहते हैं, जब हाइड्राइड या डी माइनस या टी माइनस शिफ्ट हो, यानी हाइड्रोजन का कोई भी आइसोटोप। क्वेश्चन आता है मेरे पास ऐसा कुछ है, सी डबल बॉन्डो यहां पे बेंजीन, ध्यान देना अब, और OH माइनस हीट कर रखा है। मैकेनिज्म कैसा सोचेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, OH माइनस अटैक करेगा, क्योंकि देखो कहीं पे भी अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं जैसे मैं OH माइनस H प्लस बाहर निकाल लूं। फिर मैं सोचूंगा जैसे मैंने कैनेजारो में सोचा है कि यहाँ पे O माइनस बनेगा, ये OH है, ये यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, तो O माइनस वापस आएगा, जैसे हाइड्राइड बाहर निकलता है वैसे PH माइनस बाहर निकलेगा, कैनेजारो टाइप। क्या बन जाएगा ये, बेंजीन C डबल बॉन्डो OH। अब जो ये PH माइनस बना है ये एक्चुअली में दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करना चाहिए था, लेकिन इसी मॉलिक्यूल में दूसरा कीटोन है, तो पीएच माइनस साथ ही साथ अटैक करेगा। जैसे H माइनस नहीं बनता वैसे पीएच माइनस नहीं बनता है, तो जैसे जैसे ये बाहर निकल रहा होगा वैसे वैसे अटैक कर देगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा पीएच और ये बन जाएगा O माइनस। और अब तुम जान चुके हो कि C से H प्लस ट्रांसफर होके H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा, बनेगा पीएच COH एंड C डबल O माइनस, और यहां पे फिर से बेंजीन, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो एक्चुअली में इसका नाम होता है, ये फोर्थ रिएक्शन में पढ़ा रहा था, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। लेकिन नाम किसी को याद नहीं रखना है, ये नाम नहीं आते हैं, आपको ये पता करना है कि हुआ कैसे। समझ आ रहा है सबको? लिख दो। अरे यहां जब HH होता है तो H माइनस बाहर निकालते हैं ना, अल्काइल ग्रुप बाहर निकालना है, एसाइल ग्रुप बाहर नहीं निकालना है। इतना बड़ा ग्रुप यहां पे माइनस लेके बाहर निकालेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। पीएच माइनस बाहर निकलेगा। ट्रांसफर, अरे H प्लस ट्रांसफर, लिख लिया? 4 ही तो मॉलिक्यूल बनाने थे टोटल। क्वेश्चंस, NO2 बेंजीन C डबल बॉन्डो दिस OMe, सबसे पहले डाल रखा है OH माइनस हीट और दूसरे स्टेप में डाल रखा है H प्लस। फाइनल प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है, क्या बनेगा? तो मुझे लगता है मैं करा दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो जरा, अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो सबसे पहले डिसाइड करूंगा अटैक कहां पे होगा, 1 पर या 2 पर। ये NO2 है तो यहाँ पे डेल्टा प्लस मतलब प्लस लेके आएगा, तो यहाँ डेल्टा प्लस बढ़ाएगा, और ये यहाँ पे माइनस लेके आएगा तो यहाँ पे डेल्टा प्लस को कम करेगा। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो जो पहला वाला OH माइनस है वो यहाँ पे अटैक करेगा, O माइनस बनेगा, वापस आएगा तो यही वाला ग्रुप बाहर निकलने वाला है, जो कि कहां अटैक करने वाला है, इस 2 वाले पर। तो ध्यान दो,
इस 2 वाले पर अटैक होगा तो O माइनस बन जाएगा। और 2 वाले पे किसने अटैक किया है? बेंजीन, जिसके नीचे कौन लगा हुआ है? NO2। 2 वाले पे इधर कौन लगा हुआ है? बेंजीन और OMe। और इधर साइड C डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा। अब वापस H प्लस डाल रखा है, वैसे तो प्रोटॉन ट्रांसफर होके बनेगा, लेकिन सब पे H प्लस आ जाएगा। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक चीज बताऊं, तुम कहीं पे भी अटैक कराओ, एक ही कारण पे आ रहा है ना फाइनली, तो एक कारण पे 4 चीज आ रही हैं, कैसे भी लगा लो। बट क्वेश्चन पूछने वाला चालाक होता है, वो 1 2 करके लिख देता है, पूछता है कि अटैक कहां होगा। वैसा तो प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है। ऊपर से एक और बात, यहां पे अगर अटैक हो रहा है तो ये जो कार्बन बन रहा है, दिस इज कायरल सेंटर। यहां पे ये पूछने लग जाता है, बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे? डेफिनेटली 2, क्योंकि ये तो प्लेनर होते हैं, एक बार ऊपर से अटैक, एक बार नीचे से अटैक। अल्डिहाइड कीटोन कौन ऊपर नीचे से अटैक करेगा? ये जो बाहर निकल रहा है इस पर ऊपर नीचे से अटैक करेगा। तो ऐसे करके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। समझ आ रहा है क्या तुम लोगों को? आ रहा है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, इस टाइप से लिखेगा, 2 रिंग, दिस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पे दे देगा OH माइनस हीट। सबसे पहले मैं देखूंगा अल्डोल हो सकता है, नहीं। फिर मैं कहूंगा कैनेजारो टाइप की है, कैनेजारो तो है नहीं है, हाइड्राइड तो है नहीं है मेरे पास। तो क्या करूंगा? OH माइनस कहीं पे भी अटैक कराऊं, किसी एक O माइनस को ओपन करेगा, फिर वापस आएगा, तो जैसे PH माइनस बाहर निकलता है वैसे ये वाला माइनस बाहर निकलेगा। क्या बन जाएगा देखो, दिस दिस, यहां पर C डबल बॉन्ड O, इस पर OH आ जाएगा फाइनली वापस जब आएगा तो, और ये वाला माइनस बाहर निकला है। और ये कहां पर अटैक करता था? अगर इसी के अंदर दूसरा वाला कीटोन है तो यहां अटैक करके इसको ओपन करा देगा। कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 बेंजीन और 5 मेंबर रिंग, जिस पर O माइनस बनेगा और उसी पर C डबल एच कनेक्टेड है, राइट। और प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो H प्लस यहां आ जाएगा, O माइनस यहां आ जाएगा। और अगर सेकेंड स्टेप में H3O प्लस डाल रखा है तो फाइनली यहां पे भी C डबल एच दिखेगा। कितने बच्चों को बात समझ आ रही है? लिखो फटाफट से। बेंजिल बेंजिलिक से अभी तक IIT एडवांस में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो देयर आर मोर चांसेस कि इस टॉपिक को पूछा जा सकता है। इसका तीसरा क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। पहले OH माइनस हीट डाला है, सेकंड स्टेप में H प्लस डाला है, तो बताना है फाइनल आंसर क्या होगा।
कितने बच्चों ने सही किया है? ओके, जल्दी लिखो। डन। चलो, तो ये वाला रिएक्शन भी खत्म हो गया, विच इज एच सिमिलर एज कैनेजारो, बट कैनेजारो में एच का ट्रांसफर होना जरूरी है, यहाँ पीएच ट्रांसफर हो रहा है इसलिए इसको कैनेजारो नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज, ये कौन सी थी? फोर्थ ना फिफ्थ? फिफ्थ इज पर्किन रिएक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट एज लाइक अल्डोल। सुनो, पर्किन रिएक्शन कैसे कराते हैं? आपके पास रिएक्टेंट होगा, सबसे पहली बात तो पर्किन रिएक्शन की पहली बात, ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में ही होती है, एलिफेटिक में पर्किन नहीं होती है। इसका रिएजेंट इसमें डालते हैं, साथ में लेंगे इसके एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ CH3COO माइनस हीट, पहला स्टेप, और दूसरे स्टेप में H3O प्लस हीट। ठीक, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, पता है एक बार आईआईटी ने क्या पूछा है? अभी आईआईटी एडवांस 2009 में ये X मिसिंग है, फाइनल प्रोडक्ट दे रखा है, बताओ X क्या होगा? इतना तक क्वेश्चन आ जाता है ना। तो एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं पर्किन रिएक्शन में। सबसे पहली बात, ये जैसे ही मेरे को देखेगा CH3COO माइनस, तो मैं क्या सोच सकता हूं कि भाई ये पहले यहां अटैक करे और इसको सब्स्टिट्यूट करा दे, तो फाइनली वही बन जाएगा, है ना? तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई पहले मुझे ये एज अ बेस की तरह काम कराने के लिए दिया गया है, क्योंकि बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है भी नहीं। कैसे पता लगा? O माइनस C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा ना, तो ऑक्सीजन पर माइनस है, कार्बन के कंपैरिजन में तो ऑलरेडी कम न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो ये बेस की तरह काम करेगा। बेस क्या करेगा? इनमें से यहां से H प्लस बाहर निकालेगा, बनाएगा अनाइन, लाइक दिस।
और अनाइन किस लिए बनाते हैं? जिससे एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक करा सकें। इतना तो अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, पूरे इस चैप्टर में यही काम करना है, अनाइन बनाना है, अटैक कराना है। हीट दे रखा है, इसका मतलब जब OH लेके आऊंगा तो एक H और एक OH से पानी भी बाहर निकालूंगा। तो देखो जरा, ये PH यहां पर अटैक होगा तो OH बना लूं सीधे सीधे, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। क्योंकि यहां हीटेड है साथ में, तो इसका H और इसका OH पानी बाहर निकाल के फाइनली मैं क्या बना लूंगा? PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। लास्ट में क्या दे रखा है? H3O प्लस। H3O प्लस से क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। क्या रूल बताया था मैंने? यहां डेल्टा प्लस मानो, यहां डेल्टा माइनस मानो, जहां डेल्टा प्लस है वहां पर OH दोगे, जहां डेल्टा माइनस है वहां पर H प्लस दे दोगे। तो इस बॉन्ड को कट करेंगे, यहां पर H प्लस आएगा, यहां पर OH माइनस आएगा, तो इसका मतलब ये सिलोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा? PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH। ये जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट का कॉमन नेम होता है सिनामिक एसिड, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ पर्किन रिएक्शन। अभी रिसेंटली IIT एडवांस 2012 में पूछी गई थी कि ये सारा कुछ दे रखा है, फाइनली इससे क्या बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो पर्किन रिएक्शन समझ में आ रही है। पूरे एल्डिहाइड कीटोन में ये होगा, एक बेस डाल रखा होगा जो कि एनाइन बनाएगा, वो एनाइन अटैक करेगा, पानी बाहर निकाल के डबल बॉन्ड बनाना है। फटाफट से नोट डाउन करो मैं तुम्हें। दूसरे वाले बॉन्ड को काटकर हाइड्रोलिसिस करेंगे तब भी प्रोडक्ट सेम रहेगा, क्योंकि यहां OH आएगा, यहां H आएगा, तब भी सिरल H बनेगा। किसी को भी काट के करा लो। मिटा दो। Put the sixth reaction adding
वैसे नाम होता है नोवनीगल रिएक्शन, नोवनीगल रिएक्शन, है ना। नाम जाए भाड़ में, हमें रिएक्टेंट दे रखा होगा, कुछ डाल रखा होगा, हम अपना मैकेनिज्म जानते हैं। देखो मान लो मुझे कोई भी एल्डिहाइड कीटोन, जैसे मान लो आरसीएस दे रखा है, इसका जो रिएक्टेंट होता है वो ऐसा होता है कुछ, जैसे यहां बना दे रहा हूं मैं, प्लस CH2COOR, इसमें फर्स्ट स्टेप में डाल रखा होता है अमोनिया, और नेक्स्ट स्टेप में डाल रखा है H3O प्लस, अमोनिया एंड हीट, और नेक्स्ट स्टेप में डाल रखा होता है H3O प्लस। या तो अमोनिया होता है या कोई ना कोई अमीन होगा, जैसे पिरिडीन भी हो सकता है। कुल मिला के ये आपको पता है ये बेस होते हैं, और बेस का काम होता है H+ बाहर निकालना। अब तुम देखो रिएक्टेंट कैसा दिया हुआ है मुझे, दोनों साइड मुझे -M ग्रुप लगा के दिए गए, जिसको क्या बोलते हैं, इस वाले CH2 को क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन यानी काफी ज्यादा एसिडिक होते हैं ऐसे ग्रुप जिनके दोनों साइड -M हो। तो या तो एस्टर होता है या दोनों तरफ CN होता है ना, दोनों केस में नोवनीगल बोलते हैं। क्या होगा, NH3 सबसे पहले H+ बाहर निकालेगा, यहां पे एनाइन बनाएगा, बन जाएगा माइनस। बोर्ड पे देखोगे तो ज्यादा फायदा होगा, पहले माइनस आना, COR मैंने लिख दिया। ये माइनस कहां अटैक करेगा, एल्डिहाइड कीटोन पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके O- पे H+ आएगा। क्योंकि हीट दे रखा है तो इसका H और इसका OH निकाल के पानी बाहर निकाल दूंगा, तो मैं बोल सकता हूं इससे क्या बनेगा, PH डबल बॉन्ड C, और यहां पर COOR, और यहां पर COOR, ऐसा होगा। आ रही है मेरी बात समझ में सब बच्चों को। फिर क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस की हुई है, H3O प्लस है, तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस वाला रूल लगाओगे। डेल्टा माइनस पर H+ आएगा, यहां पे OH आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं ऐसा बन जाएगा CH डबल बॉन्ड COOH एंड COOH। ठीक है। अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं मैंने, जो कि अगले चैप्टर में आता है। इसको क्योंकि यहां हीटेड, अगर हीट कर रखा होगा ना साइड में, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं होता है, ऐसा ही दे रखा होता है H3O प्लस हीट। हीट अगर कर रखा होगा तो इस CO2 को भी उड़ा देना, फाइनल बनता यही है। मैं बता देता हूं, पूरा लॉजिक बता देता हूं, जिस टेंशन मत लो। फुल लॉजिक क्या होता है, आपको कभी, इसका नाम तो लिख ही लिया होगा, हाँ चलो नहीं बेटा, देखो आपको कभी ऐसा COOH मिल जाए जिसके अल्फा और बीटा पे कीटोन जैसा सिस्टम हो। आपको कभी पूरे, ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, आगे पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा। आपको कभी ऐसा COOH मिल जाए जिसके बीटा पर कीटोन ग्रुप हो ना, तो उसको सिंपल हीट करने पर ये CO2 बाहर निकाल देना है आपको, इस CO2 को रिलीज कर देना है। ये CO2 गैस बाहर निकल जाती है कब, बीटा कीटो एसिड में, है ना। तो यहां अगर देखोगे तो ये COOH है, ये इसका अल्फा कार्बन है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड OH। तो बीटा पे कीटो जैसा दिख रहा है मुझे, C डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो मैं इस CO2 को बाहर निकाल दूंगा, तो ये वाला H यहां बचेगा और ये COOH एज इट इज बच जाएगा। तो यहां पे लिख लोगे बीटा कीटो एसिड को हीट करने पर CO2 बाहर निकालना है, और फाइनली प्रोडक्ट ये बना लोगे। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोनों का ही तो हाइड्रोलिसिस करवाया है, अरे यहां लिखा तो COOH, देख के आ रहे हो फिर तुम, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस नहीं लिखा है बस, लेकिन यहां तो हाइड्रोलिसिस